सिद्धों का काम एक ही है कि जो बच्चा है ना उसको बताया जाए कि तू क्या कर सकता है, तेरी सक्षमता क्या है। मैं दुनिया जहान में घूमा, मैंने जंगलों में भी बच्चे देखे, बच्चे जो निडर हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिखाया गया कि डरना है ही नहीं, शेर है, क्या फर्क पड़ता है। अफ्रीका के जंगलों में गया, मसाई मारा नाम की एक जगह में, शेर वहां पे सो रहा है, बच्चे मजे से चलते हुए जा रहे हैं और मैंने शेर को देखा, बच्चे को देखा, मैं डरा हुआ हूं और मेरे को बच्चा कह रहा है ए अकूना मटाटा, शेर है, खा पी के बैठा है, तेरे को क्या। अकूना मटाटा का मतलब चिंता नहीं, फिकर नहीं। जो बच्चों को सिखाया बच्चों ने वो पकड़ लिया। जब मैं छोटा था मेरे गुरु ने मुझको सिखाया, मेरे सब यार दोस्त सीख रहे थे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, और मैं एकलौता जिसको सिखाया जा रहा था ए फॉर अम्बा, बी फॉर बगलामुखी, सी फॉर चामुंडी, डी फॉर दुर्गा, दुर्ग दिशमनी, दुर्गा पद्म निवारणी, दुर्ग मच्छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशनी। मैं बेचारा गुरु के बोझ का मारा और मैं सोचता था क्यों। और वही जो मेरे दोस्त थे, जब 12वीं आई 10वीं आई सब स्ट्रेस हो गए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ए इज फॉर एप्पल, बी इज फॉर बॉल, लेकिन उनको अपने बारे में कुछ पता ही नहीं था। और वही जब 10वीं 12वीं आई मुझे कोई स्ट्रेस ही नहीं, और मैं समझ गया कि बच्चा वैसा ही निकलता है जो उसको सिखा देते हो। आज की तारीख में एक नया निकला है, लोग कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, वो बहुत सफल कंट्री है। और मुझे समझ नहीं आता था क्यों एक कंट्री फर्स्ट वर्ल्ड है, क्यों एक कंट्री थर्ड वर्ल्ड कही जाती है। वही नीला आसमान है, वही धरती है, वही बीज डालो तो धरती पेड़ देगी। ऐसा तो है नहीं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री वाले को आम मिलेगा नहीं, तरबूजा मिलेगा नहीं। धरती तो सबके लिए सामान्य है, सूर्य तो सबके लिए सामान्य है, लेकिन मैं एक चीज समझ गया, पढ़ाई सबके लिए सामान्य नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के बच्चे को सिखाया जाता है बेटा तू कुछ भी कर सकता है, तू कुछ भी कर सकता है, तू कर। और इसलिए जब मैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के स्कूल में बच्चों को सिखाने जाता हूं, बच्चे ऐसी ऐसी सोच रखते हैं क्योंकि उनको सिखाया गया कुछ भी कर सकता है। तो एक बच्चा मुझसे मिलता है, कहता है मैं एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहा हूं जिस एप्लीकेशन से हम समुद्र में तैरती इस मछली को बचा लेंगे। और मैं कह रहा हूं वाह जी वाह, ये छोटा सा बच्चा 3री कक्षा का मछली बचाने निकला है। फिर किसी और बच्चे से मिलता, वो कहता है हमें सिखाया गया कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए ये कुछ बना रहा हूं, कुछ को एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूं। और फिर मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री के स्कूल में जाता हूं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के स्कूल के बच्चों को न जाने क्या सिखाया जाता है, लेकिन एक चीज जरूर सिखाई जाती है कि तेरे बस की बात नहीं है। तेरे बस की तब होगी अगर फर्स्ट वर्ल्ड वाला अपनी कृपा तेरे पे करेगा। तू इंतजार कर, वो आएगा टॉफी लेके, वो आएगा इंडस्ट्री लेके, तब तेरा कुछ होगा, वरना तेरा कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए जो थर्ड वर्ल्ड वाला है वो बेचारा बैठा रहता है, वो कभी सोचता नहीं कि मैं मछली बचाऊं या प्रकृति बचाऊं या दुनिया बचाऊं। वो बस कहता है कि मैं खुद को बचा लूं, इतना काफी। छोटी सोच, उसके भीतर क्रांतिकारी सोच नहीं है जैसे हमारे यहाँ के क्रांतिकारियों की थी। भगत सिंह अपना नहीं सोच रहा था, तो देश का सोच रहा था, देश के नौजवानों का सोच रहा था। बड़ी फर्स्ट वर्ल्ड सोच थी। और आज की तारीख के नौजवान से बात करता हूं, बड़ी थर्ड वर्ल्ड सोच है कि बस मेरा निकल जाए, मेरा हो जाए, मेरी नौकरी हो जाए, मैं EMI पे गाड़ी खरीद लूं, सैटरडे संडे मैं पार्टी कर लूं, मैं शांत हो जाऊं, बस पापा मम्मी आप मुझे कुछ मत बोलना, मैं अपने लिए जी रहा हूं, फॉर मी इट्स इंपॉर्टेंट। और ये सोच केवल इसलिए आती है क्योंकि कभी उसको किसी ने बताया ही नहीं कि तू अनंत है, तू उस अनंत से आया है। शिव अनंत, शिव कृपा अनंता, कि तेरे बस की है आविष्कार, तेरे बस की है क्रांति, न जाने क्या क्या है जो तू कर सकता है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बहुत दिव्य पैदा हुआ था, मेरे गुरु ने सिखाया, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। किसी शिव योगी को यहां बैठे पता ही नहीं था कि उसकी काबिलियत क्या क्या है।
जब साधना में आए थे तो पता ही नहीं था कि कितनी शक्ति है उसके भीतर।